जब से सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों को खड़े पांव लौटा दिया और हेमंत सोरेन का केस हाईकोर्ट जाने को कहा, तब से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी तौहीन बता रहे हैं। इसलिए हाईकोर्ट जाने की जगह कपिल सिब्बल सीधा सड़क पर उतर आए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कपिल सिब्बल चाहते थे कि एक जैसी याचिका पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही सुनवाई करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह कहकर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि आप सीधा यहां क्यों चले आए, आप पहले हाईकोर्ट जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से तिलमिलाए कपिल सिब्बल चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई पहले कोर्ट नियम बनाए, मानदंड तय करे, इसके बाद कपिल सिब्बल कानूनी दलील छोड़कर मीडिया के सामने राजनीतिक भाषण देने चले आए और कहा कि सोरेन को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला केंद्र चाहता है कि कोई भी विपक्षी मुख्यमंत्री अपने पद पर बना न रहे और हर जगह केवल डबल इंजन सरकार हो। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति MS सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा। हमें अदालत द्वारा ये बताया जाना चाहिए कि हमें किस मामले में शीर्ष अदालत जाना चाहिए और किस मामले में नहीं। हमें नहीं पता कि उच्चतम न्यायालय हमारी याचिका सुनेगा या नहीं। ये बातें कपिल सिब्बल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही। लेकिन हम इतिहास के बारे में जानते हैं। उन्होंने दलील दी कि अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार भी देता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों पर विचार किया गया और अनुच्छेद के तहत राहत प्रदान की गई। संविधान का अनुच्छेद 32 प्रत्येक नागरिक को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक राहत देने का अधिकार है। सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत को एक ऐसे प्रणाली का या नीति का बनाए जाने की आवश्यकता है जिसके तहत लोगों को पता हो कि उन्हें कब किसके पास जाना है और कब नहीं। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो और इस पर भी अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नहीं हुई। उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात सुनी होती और फिर सुनने के बाद कहा होता हम हस्तक्षेप नहीं चाहते, लेकिन पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया। सिब्बल ने दावा किया कि केंद्र राज्यों में कोई विपक्ष या उसका मुख्यमंत्री नहीं चाहता। उन्होंने आरोप भी लगाया कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ऐसा करेंगे। वे केवल डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, विपक्ष की कोई सरकार नहीं। सिब्बल ने दावा किया कि अब होगा ये कि हिरासत में रहते हुए हेमंत सोरेन पर 10 और मामले थोपे जाएंगे। ये सभी मामले गढ़े हुए हैं ताकि वे जेल से बाहर ना आए और उन्हें लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ये एक आदिवासी के साथ किया जा रहा है जिसे मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार किया गया। सिब्बल ने सवाल किया कि यदि उच्चतम न्यायालय इस मामले को नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि देश में क्या हो रहा है, ये किस तरह से राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ये घोषणा क्यों नहीं करता कि हम सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हटा देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।